बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह के यरकान का फौरी रूहानी इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे रूहानी सिलसिले में जो साइलीन अपने मसाइल का रूहानी हल मालूम करने के लिए राब्ता करते हैं, उनमें ऐसे बेशुमार साइलीन भी हैं जो हमें अपनी आप बीती व्हाट्सएप या डाक के ज़रिए अरसाल करते हैं, जिसमें वो अपनी आप बीती बताते हैं कि वो हमारे रूहानी नेटवर्क तक कैसे पहुँचे या उनको हमारे सिलसिले का फैज़ कैसे मिला। ये हम आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सबसे बड़ी नेकी है किसी के यकीन को मजबूत करना। मुमकिन है कि उन साइलीन की आप बीती हम आपसे शेयर करके आपके यकीन को मजबूत करने में इस कदर कामयाब हो जाएं कि आपकी भी तमाम जायज़ दुआएं अल्लाह की बारगाह में फौरी कबूलियत का दर्जा पा लें। मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त लाहौर का रहायशी है। हम बचपन से ही बहुत करीबी दोस्त हैं। वो शुरू में हमारे पास यहाँ गाँव में रहते थे, लेकिन बाद में वो लाहौर चले गए। हमारा एक दूसरे के पास आना जाना भी रहता है। मेरे दोस्त की एक ही बहन है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। वो बहुत ही प्यारी नन्ही सी परी है। मैं जब भी वहाँ पर जाऊँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और वो बहुत ही अफसुर्दा हालत में था। मैंने पूछा, यार क्या हो गया है? तुम आज मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे। कोई बात तो है जो तुम मुझे नहीं बता रहे। कुछ देर वो खामोश रहा। मुझे लगा कि कोई काम करने लग गया है, लेकिन बाद में मैंने सिसकियाँ महसूस की। मुझे ये एहसास हो गया कि वो रो रहा है। मैंने पूछा, रो क्यों रहे हो? कुछ बता क्यों नहीं रहे? उसने बड़ी मुश्किल से रोते हुए मुझे कहा कि तुम्हारी नन्ही परी बीमार पड़ गई है। मैंने कहा, उसे क्या हुआ है? उसने बताया कि उसे काला यरकान हो गया है। ये सुनकर मेरे जिस्म से तो जान ही निकल गई कि इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी बड़ी बीमारी लग गई। मैंने अपने दोस्त को दिलासा दिया कि परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर उससे डॉक्टर्स के बारे में पूछा कि वो क्या कहते हैं। उसने जवाब दिया कि अद्वियात का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। अल्लाह बेहतर करेगा, ये कहकर मैंने कॉल काट दी। रात के वक्त मैं अपने मामूल के मुताबिक यूट्यूब देख रहा था। अचानक मेरे सामने एक वीडियो आई जिसको मैंने ऐसे ही फर्जी तौर पर चला दिया। शायद ये खुदा की तरफ से रास्ता खुल रहा था। जैसे ही वो वीडियो चली, उसमें बताया जा रहा था कि रात के 10 बजे से लेकर 10:15 बजे तक सईदा रूहानी वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम एक इज्तिमाई दुआ रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती है। आप उस वक्त के दौरान किबला की तरफ मुंह करके एक गिलास पानी लेकर हमारे बताए गए वजीफे का विर्द करते हुए उस इज्तिमाई दुआ का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह आपका हर तरह का मसला हल हो जाएगा। मज़ीद दीगर मसाइल के लिए हमसे रब्ता करें। मैंने फौरी तौर पर उस नंबर को नोट कर लिया। बाद में उस पर रब्ता किया और उनको मसला बताया। उन्होंने मुझे वजीफ़ा बताया और मैंने वो अपने दोस्त को तफसीलन समझा दिया। इसके अलावा मैंने एक रूहानी नक्श भी अपने दोस्त को मंगवा कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त की कॉल आई और वो बहुत खुश था और कहा, तुम्हारी बहन अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल तंदुरुस्त है। इज्तिमाई दुआ में हिस्सा लेने से अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती बख्शी है। इसके अलावा रूहानी नक्श की बरकत की वजह से उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और उस वेलफेयर के लिए दुआ की जो लोगों की मुश्किलात कुरान और हदीस के मुताबिक हल कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के रूहानी मसाइल के हल के लिए अपने नाम का कुरानी तावीज़ बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कायम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।